जब देश में थी दिवाली, ओ खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, ओ झेल रहे थे गोली। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज फिर भूगोल का पार्ट दूसरा लेके आ गया हूं। आपने पिछली वीडियो देखी होगी। उसके बाद आज है जनसंख्या नियंत्रण का उद्देश्य। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण का उद्देश्य। भूगोल का ही क्वेश्चन है, ओनली फॉर लघु उत्तरीय क्वेश्चन या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन ही हम समझाते हैं। तो आप ये जनसंख्या नियंत्रण क्वेश्चन में कह रहा है, जनसंख्या नियंत्रण मतलब जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको रोकना। तो आखिर क्यों रोकना? आखिर क्यों रोकना? इससे घाटा क्या है? तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को किताबी भाषा से समझाएंगे, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज हम लोग देहात उहात के लाते हैं, समझ गया? इससे आपको क्वेश्चन बेहतर तरीका से समझ में आएगा। देखो, जब किसी भी घर में देखिएगा छोटा परिवार है तो सुखी परिवार कहलाता है। लेकिन अगर किसी घर में अगर 5-6 व्यक्ति है, 5-6 बच्चा है, कमाने वाला एक है, तो क्या सब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल पाता है? नहीं। क्या सबको अच्छा पहनावा मिल पाता है? नहीं। भोजन भी नहीं मिल पाता है, और उनको सारे चीज पूर्ति करते करते वो भी पूरा होता ही नहीं है। उनके घर में कमाने वाले को हालत खराब हो जाता है। ये है। तो जनसंख्या नियंत्रण के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है कि जनसंख्या इतना ही रखा जाए जिससे अच्छी शिक्षा मिल पाए, अच्छे आवास की समस्या कभी भी नहीं आए। हाँ, जनसंख्या देखिए, अगर कोई आदमी के मान के लिए एक आदमी है, उसके पास 4 गो घर है, अब उसको 4 गो बेटा है, तो उसको कै गो हो जाएगा? 51 गो घर। उसको अगर 2-2 गो बेटा हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। मतलब जनसंख्या नियंत्रण करना एकदम जरूरी है हर चीज के लिए। क्या चीज? अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी आवास के लिए, अच्छी पोशाक के लिए, ये सब चीज के लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है या आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, जीवन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? जीवन निर्वाह कृषि, देखिए, कृषि का अर्थ सीधे होता है खेती बाड़ी करना, लेकिन यहाँ ये नहीं कह रहा है कि खेती करना। यहाँ खेती करना है, लेकिन जीवन निर्वाह, सिंपल भाषा में इसका अगर आंसर देना चाहते हैं तो ऐसे कृषि जिसको करने का मेन उद्देश्य होता है अपने जीविकोपार्जन को करना। जिसका मेन उद्देश्य क्या है? अपने जीविकोपार्जन को करना। मतलब ऐसे कृषि जिसका मेन उद्देश्य अपने जीने के लिए करना, जीविकोपार्जन या जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। जैसे मान के लिए कोई व्यक्ति ऐसे छोटा किसान है, जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े किसान सब है, छोटा किसान है, वो सब क्या होते हैं? छोटे छोटे खेती करते हैं, एक जैसे 5 कट्ठा 4 कट्ठा इस प्रकार से, और वो बेचने के लिए नहीं, वो कमाने के लिए नहीं करते हैं, अपने खाने के लिए। अपन मतलब ऐसी कृषि जिसका उपयोग स्वयं करे, वो करने वाले ऐसे कृषि जिनका उपयोग स्वयं करे, वो ऐसे कृषि को हम जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। समझ गए? आगे देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कृषि के निम्न उत्पादन होने का क्या कारण है? हाँ बुआ जी, इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझिए, क्योंकि अक्सर बार ये क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में, और नहीं पूछेगा तो भी आप इसको डालिएगा जरूर। अब न आने पर तो कोई उपाय नहीं है, इसको डालिएगा। जीवन माने कि भारत में निम्न उत्पादन, मतलब भारतीय कृषि जो होती है वो निम्न क्यों होता है, कम क्यों होता है, इसका कारण क्या है? तो देखिए, हम एक क्वेश्चन को लघु उत्तरीय तरीका से भी समझा सकते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट दीर्घ उत्तरीय तरीका से समझा देते हैं। आपको लघु पूछे तो लघु लिख दीजिएगा, और दीर्घ पूछे तो दीर्घ लिख दीजिएगा। तो दीर्घ उत्तरीय लिखने के पहले उसका कुछ हेडिंग लाइन जो होती है वो याद करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा देर के लिए। तो सबसे पहले देखिए, भारतीय कृषि को खराब करने में वायुमंडलीय कारक, माने पर्यावरण पर निर्भर
सबसे पहले यहाँ के किसान क्या होता है, पर्यावरण पर निर्भरता। दूसरा होता है पूंजी की अभाव। तीसरा होता है खेतों का घटता आकार। और 4 में अच्छे बीज एवं खाद्य पदार्थ की कमी। और भी सोच लीजिए। हाँ, खेतों का बढ़ता आकार हो जाएगा, पर्यावरण निर्भरता, पूंजी की अभाव और अच्छे यानी कि और वो सब हम इसी में समझा देंगे। बस ये आप 4 को हेडिंग लाइन अगर याद रखते हैं तो आप इससे कम से कम 2 पेज आप लिख दीजिएगा। अब कैसे लिखिएगा एक बार समझिए, और समझने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ कैसे सर जी लिख दिया। तो पहला का हेडिंग लाइन में लिखने के बाद एरो का 3 चिन्ह देंगे, और उसके बाद क्या करना है कि पर्यावरण पर निर्भरता। हाँ, भारतीय कृषि जो है आज भी पर्यावरण पर ही निर्भर है, वायुमंडल पर भी निर्भर है। मतलब अगर वर्षा हुई तो खेती हुई, अब वर्षा नहीं हुई तो खेती नहीं हुई, जैसे हमकी हुआ है। और कभी कभी इतना न वर्षा हो जाता है कि जितना फसल होता है सारा के सारा क्या हो जाता है, दह जाता है। तो हमारे निम्न कृषि होने के लिए, निम्न उत्पादन होने के लिए वायुमंडलीय दबाव या पर्यावरण पर निर्भरता लोगों का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। क्योंकि समय पर वर्षा होती नहीं है, और समय पर वर्षा जब नहीं होगी तो अगर सूखा पड़ गया तो भी आपका खेत खत्म, जड़ गया। और कहीं अगर ज्यादा बारिश हो गया बस दहिए गया, बाढ़ आया दह जाएगा क्या। तो इससे निपटारा आपको कैसे करना होगा, तो सबसे पहले इसके लिए तो पेड़ लगाइए, उसका अलग तरीका से बता देंगे आपको। दूसरा है पूंजी की अभाव। हाँ देखो, पूंजी की अभाव, रुपया। आप एक बात अक्सर जानते होंगे कि पैसा वाले ही पैसा कमाते हैं। जिनके पास ज्यादा पैसा है वही पैसा कमाते हैं। हाँ, बात सही है। गरीब व्यक्ति दिन भर काम करेगा तो शाम तक ले 200, 300, 400, 500 कमाएगा। और तनका देर काम कर लेगा, खाली वो कॉलम में ना ले लेगा, कहेगा हाँ फलना, समझ लो उसका डील हो जाएगा, करोड़ों लाखों में फाइनल हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, वो पैसा वाला है। आपके पास नहीं है तो नहीं। लेकिन हम क्वेश्चन के माध्यम से समझाना है कि पूंजी के अभाव खेतों में किस प्रकार अच्छे उत्पादन नहीं होने देते हैं। देखिए, अधिकतर किसान लगभग अपने देश के बहुत सारे किसान निम्न वर्ग से आते हैं। निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग के मतलब क्या है, वो ज्यादा से ज्यादा 5 कट्ठा से लेके और 2 बीघा, अंतिम 5 बीघा तक वो खेती करता है। मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग सब। अब देखिए, उसके पास पैसा अच्छा होता तो अच्छा किस्म के बीज खरीदता, अच्छा सिंचाई में पैसा खर्च करता, वो खेत को निराई करने वाले उपकरण खरीद के लाते, ट्रैक्टर रखते, खेतों की जुताई करते अपने। तो पूंजी के अभाव के कारण ये सब तो उनके पास है नहीं। तो जब जुताई नहीं होगी, खेत को अच्छी निराई नहीं होगी, अच्छे बीज और खाद का प्रयोग नहीं होगा, बढ़िया से उस पर सिंचाई नहीं होगा, तो क्या खेती उत्पादन अच्छी होगी? नहीं होगी। ये भी एक कारण है। सबसे पहले पूंजी की अभाव। और आजकल छोटा किसान तो और दबते जा रहा है, छोटा किसान और दबते जा रहा है। और इसका मेन देन है मोदी बाबा। देखिए कैसे राशन फ्री कर देते हैं, ठीक है। जो 1 बीघा खेती किए हैं, इस साल का रवैया अगर लगाया जाएगा तो लगभग 1 कट्ठा पर उसको 700-800 रुपया खर्च हो गया है। खाद तो मिला नहीं है, सब ब्लैक से खरीदा है। और धान हुआ कितना? 1.5 मन, 1 कुंटल नहीं हुआ है।
मतलब देखा जाए तो 200 रुपया कट्ठा पर घटे लगा है। समझ गया? महंगाई इतना बढ़ गया है, तो चावल 2 रुपये 3 रुपये किलो अगर दे देता है तो क्या कहते हैं कि मोदी बाबा है? नहीं, दिक्कत है भाई। अब तेल पर, पेट्रोल पर सब पर वसूलिए रहे हैं। छोड़िए उस सब बात, वो पॉलिटिकल्स है। आगे देखिए, पूंजी की अभाव हो गया। उसके बाद खेतों का घटता आकार। हाँ, खेती का निम्न उत्पादन का मुख्य कारण खेती का घटता आकार भी है। अब कहोगे कि खेती कैसे खेत कैसे घट गया? देखो हम समझाते हैं। सबसे पहले यहां सोचो कि एगो आदमी है, मान लो वो सुबोधवा है, सुबोधवा, हाँ वो सुबोधवा नहीं, सुबोधवा है, वो अकेले है, वो अकेले है तो ओकरा 5 कट्ठा खेत है। खेत के तक है 5 कट्ठा। मान लीजिए सुबोधवा के हुआ 4 गो बेटा, 4 गो बेटा हुआ, तो अब 5 खेत आधा आधा कट्ठा माने कि कै कट्ठा, यानी कि मान लो 4 कट्ठा था, अब 1 कट्ठा हो गया, 1 कट्ठा। तो पहले इतना बड़ा खेत था तो इसमें 4 गो कोन जोताई उताई निराई उराई अच्छा से हो रहा था क्या? लेकिन अब क्योंकि इसमें 4 गो कोन, अब 1 5 कट्ठा में देखो कै गो कोन हो जाता है, 1 2 16 गो कोन हो जा रहा है। तो जहां खेत में कोन जो आता है वो दिन क्या अच्छा ट्रैक्टर से जोता पाता है? नहीं ना। तो देखिए, तो अब 4 गो हो गया, 4 गो लोग 1 कट्ठा खेत हो गया। ट्रैक्टरों आएगा तो ट्रैक्टर वाला सीधे खाली हंडी लेना घुमाएगा और गोल गोल घुमा के कहेगा कि लावा 100 रुपया। अब भाई तुम्हारा खेत ही वैसा है, तो क्या करेगा? मजबूरी है उसके पास। अच्छा, अभी तक ले केकरा सुबोधवा के 4 गो बेटा नहीं। आगे देखिए, अब उसके 4 गो बेटा के 2 गो बेटा हो जाएगा। हाँ, 2 गो बेटा अगर हो जाएगा सबको, तो अब देखो, अब ये खेत में ट्रैक्टर जाएगा? नहीं ना जाएगा। अगर इसके बावजूद अगर मान लीजिए कि ओकनी के 1 गो आवरो बेटा कर दो, 1 के आवरो, अब खेत कितना छोट हो गया। यही खेत में खुरपी या न तक कोदारी लेके जाएगा, यही काम न करोगे? खुरपी या नहीं तो कोदारी लेके जाओगे, और खुरपी कोदारी पर क्या खेती अच्छा होगा? तो खेतों का घटता आकार भी आपको निम्न कृषि होने का महत्वपूर्ण कारक है। समझ गए? अच्छा, हाँ देखिए, हम ऐसा ही नाम किसी का ले लिए हैं, वो छोड़िए, लेकिन तो इसको कैसे आप लिख सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी खेतों का माने घटता आकार भी कृषि निम्न होने का मुख्य कारण है। कृषि के निम्न उत्पादन होने का मुख्य कारण है। इसको कैसे लिख सकते थे कि आज भी भारतीय माने कृषक, भारतीय किसान वायुमंडल पर आश्रित है। अगर बारिश हुई तो खेती होगी, सूखा पड़ गया तो खेती बर्बाद, या तो ज़्यादा बारिश होगी तो बाढ़ से खेती दह जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इसका तो बताइए दिए थे कि कृषक, भारतीय किसान पूंजी के अभाव के कारण न अच्छे बीज खरीद पाते हैं, न अच्छे खाद्य खरीद पाते हैं, न सिंचाई कर पाते हैं, और न ही खेती करने के लिए कोई उपकरण होता है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, ये सब जो उपकरण होता है वो नहीं खरीद पाते, जिससे उनका कृषि क्या होता है? खराब होता है, अच्छा नहीं होता है। ये भी आपको हो जाएगा। उसके बाद खेतों का छोटा आकार तो बताइए दिए हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी खेतों का छोटा आकार होने के कारण उस खेत में अच्छी न जुताई हो पाती है, न निराई, निराई का मतलब कमाई नहीं, खुरपी वाले के ना कमी, हाँ, न निराई हो पाती है, जिसके वजह से खेत माने कि उत्पादन अच्छी नहीं होती है। और यहाँ पे अच्छे बीज खाद्य पदार्थों की कमी यहाँ पे बताइए दिए हैं कि अधिकतर किसान जो होते हैं गांव घर में, वो क्या होते हैं? देखो, पूंजी के अभाव के कारण तो है, लेकिन थोड़ा देर के लिए और सोच लीजिए मानसिकता क्या होती है कि अच्छे बीज माने कि खेत में घर के ही बीज डाल देंगे, कहेगा कि यार इतना महंगा बीज कहाँ से खरीदने जाए, यही छींट देते हैं। तो ना अच्छा बीज नहीं है और अच्छा खाद्य पदार्थ नहीं है, ये भी आपको खेती के घटता आकार ही है। इससे भी आपको खेती का आकार घटता ही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, जल का क्या क्या उपयोग है? तो आप लोग माइंड थोड़ा देर के आंख बंद करके माइंड में सोचिए,
कि जल को क्या क्या हम उपयोग करते हैं। थोड़ा देहाती तरीका से आ रहे हैं क्या। देखिए, जल से हम लोग अपने दिनचर्या में, माने दैनिक कार्यक्रम में क्या क्या उपयोग करते हैं। बर्तन धोने में, किचन में बर्तन साफ करने में, माल मवेशी को नहाने में, कृषि कार्य के लिए, फुलवारी बागवानी में, यानी कि हाँ वही छिटा माने करने के लिए, और भी विभिन्न प्रकार, कपड़ा धोने के लिए और खाना बनाने के लिए भी जल चाहिए। तो जल के यही सब तो उपयोग है। तो जल के बारे में अगर आपसे पूछे कि जल का क्या उपयोग है, तो जल का निम्नलिखित उपयोग है, ऐसे लिख दीजिए और क्वेश्चन लिखना प्रारंभ कर दीजिए कि जल एक में कि बड़े बड़े फैक्ट्रियों की सफाई जल से की जाती है। माल मवेशियों, 2 में माल मवेशियों को जल से नहलाया जाता है। 3 में घरेलू कार्य संबंधित जैसे किचन सफाई, बर्तन सफाई, कपड़े सफाई, ये सब जल के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद और भी आप माइंड में सोचते जाइए, ऐसे क्वेश्चन कोई आए आप जल का, हाँ जल का पीने के रूप में भी उपयोग करते हैं हम लोग क्या। तो जल का निम्नलिखित उपयोग, जल का यही सब उपयोग है। आज आप लोग को इसमें दूसरे पार्ट में इतना समझाएं, तीसरा पार्ट फिर आएगा तो बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट में आप बताइएगा कि हाँ आगे आपको किस क्लास का वीडियो चाहिए, क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि हमें ज्योग्राफी का वीडियो चाहिए, तो ज्योग्राफी का वीडियो बना दिए हैं। आपको बता ही चुके हैं हिंदी के बाद इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, मनोविज्ञान हो गया या समाज शास्त्र हो गया। इस सब के अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप डायरेक्ट हमें जोड़ सकते हैं। मेरा चैनल है एम सर हेंग, सर्च कीजिएगा एम स्पेस SIR सर स्पेस DHANG। इस चैनल से जुड़ जाइए और आप लोग को विशेष रूप से लघु उत्तरीय क्वेश्चन तैयारी होगी। और हाँ, लगभग 10 दिन से बाद मैंने कि मेरा एक और बैच चलेगा जो मैथ का, जिस बच्चा को माने कि जीरो मानिए ना, जोर से हम सिखाएंगे। लगभग 30 पार्ट में वो वीडियो बनेगा। तो जिसको साधारण जोर से ना, उस वीडियो को लड़का 4था से लेके 10वां तक का लड़का उस वीडियो को देख सकता है। लेकिन उसके लिए अभी वेट कीजिए। जय हिंद।